सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटेन ने अपने आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे उन पर अपना प्रभुत्व जमाया और जमा करके एक ग्रेट ब्रिटेन से फिर यूके बना, और किस तरीके से वहाँ जो रिपब्लिकन आयरलैंड था वहाँ राष्ट्रवाद की भावनाएं जो है बढ़ी और वो खुद को यूके से अलग कर पाया। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि राष्ट्रवाद को लेकर के जो रूपक बनाया गया, यानी एक राष्ट्र का चेहरा बनाया गया, एक राष्ट्र की दृश्य कल्पना की गई उसके बारे में। यानी एक देश को किसी चित्र के माध्यम से व्यक्त किया गया। यहाँ हम लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि किसी व्यक्ति का चित्र बनाना आसान है, किसी खास वस्तु का चित्र बनाना आसान है, लेकिन एक देश का चित्र बनाना बड़ी मुश्किल काम है कि उस देश को आखिर किस तरीके से बनाया जाए या किस रूप में प्रस्तुत किया जाए। ये एक अच्छी खासी हम कह सकते हैं कि कठिनाई वाली काम है। लेकिन इसके बावजूद भी जो उस समय के चित्रकार थे, कलाकार थे, खास करके 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो कलाकार थे, उन लोगों ने अब देश को एक मानवकृत छवि के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। और इसके लिए उन्होंने जो रूप रखा वो नारी का रखा, यानी नारी का रूप उन्होंने इस्तेमाल किया राष्ट्र को परिवर्तित या प्रदर्शित करने के लिए। तो राष्ट्र को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने नारी के चित्र का चुनाव किया। आप लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जिक्र किया था कि जो फ्रेडरिक सालियो की तस्वीर थी उसमें दिखाया गया कि जो वहाँ की देवी है वो नारी है। यानी वहाँ स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में जिस मूर्ति का इस्तेमाल किया गया वो औरत की थी, और वो औरत स्वतंत्रता, समानता और न्याय का प्रतिनिधित्व करती थी। इसी तरीके से आप लोग देखे होंगे कि एक अन्य मूर्ति भी हमको दिखाई देती है जो आंखों पे काली पट्टी और हाथ में तराजू लिए रहती है, और वो मूर्ति जो है न्याय का प्रतीक है। यानी मान लिया गया कि ये एक उनकी छवि है और ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। उसी तरीके से देश को भी एक रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया? तो देखिए, जैसे ही एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि जैसे ही हम अपने राष्ट्र झंडे तिरंगे को देखते हैं हमारे अंदर एक सम्मान की भावना जागृत होती है ना जी। बिल्कुल, हमारे अंदर जो है सम्मान की भावना जागृत हो जाती है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का रूपक है, वो एक हमारे राष्ट्र का चेहरा है, एक चेहरा प्रदर्शित करता है। उसी तरीके से जब भी हमें भारत माता की बात सुनने को मिलती है या कहीं भी हम जो है भारत माँ के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि प्रदर्शित हो जाती है कि एक स्त्री है जिसके हाथ में जो है तिरंगा झंडा है। तो ये जो छवि हमारे अंदर बनती है उससे हम एकता के सूत्र में बनते हैं, हमें अपनत्व का ज्ञान होता है, हमें जो है अपनापन नजर आता है, और इस अपनापन से जो है राष्ट्रवाद की भावनाएं बढ़ती है। आप लोग सुने होंगे कि जब भी कहीं हमारे नेतागण होते हैं वो कुछ भाषण अपने देने के क्रम में वो जयकार लगाते हैं, और जयकार लगाते हैं तो कहते हैं भारत माता की जय। तो ये क्या है? ये एहसास दिलाया जाता है वहां के लोगों को कि हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। तो इसी तरीके से यूरोप के देशों में राष्ट्र को समर्पित करने के लिए एक रूप तैयार किया गया, और वो रूप था नारी का। अब अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से रखा गया। जैसे भारत का आप देखें, भारत में अलग तरीके की है, भारत माता है। उसी तरीके से एक मरियाम का तस्वीर देखने को मिलता है, कहाँ? फ्रांस में। अब मरियाम जो है एक
फेमस ईसाई स्त्री का नाम है। और ये तस्वीर जो है फ्रांस में हर चौक चौराहे पर लगाई गई, डाक टिकट पे छापा गया। इसलिए छापा गया कि लोग जो है ये जान सके कि ये हमारे देश का रूपक है, यानी ये हमारा देश का एक तस्वीर है। और इस चीज को लाने के लिए, यानी उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना लाने के लिए मरियम की जो तस्वीरें थी उसको चौक चौराहे पे लगाई गई। आपने देखा होगा कि फ्रैंकफर्ट की जो संसद हुई, उस संसद की जो सबसे ऊपरी दीवार था उस पर इनकी तस्वीर लगाई गई थी। और ये तस्वीर जो थी चादर पे पेंटिंग करके बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोग जो है महात्मा गांधी को देखकर, सुभाष चंद्र बोस को देखकर, भगत सिंह को देख करके खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भाव आता है कि हम भी अपने देश के लिए जान त्याग सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं, या जो भी हो सकता है हम कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मरियम की तस्वीरों को चौक चौराहे पर लगा करके दिखाया गया कि वे लोग जो है अपने देश के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं, या उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो। अब मरियम जो थी उनको लाल टोपी, अब लाल टोपी किस चीज का प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है। हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़े थे, उस समय ये देखने को मिला था। तो लाल टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक है। तिरंगा जो है ये झंडा है, और आप देखे होंगे बहुत से ऐसी जगहों पर तिरंगे झंडे को दिखाया जाता है। फिल्मों में आप देखे होंगे जो आतंकवादी लोग होते हैं वो भारत के झंडे का अपमान करने की कोशिश करते हैं, और उसी समय भारत का जो जवान है वो अपनी जान लगा करके उस झंडे की रक्षा करता है। तो कहीं ना कहीं ये झंडा जो है हमारे राष्ट्र की आन बान शान को प्रतीक माना जाता है। तो ये तिरंगा देखा गया। उसी तरीके से जो कलगी होती थी उसको उन सब चीजों के साथ जो है मरियम को चित्रित किया गया, दिखाया गया लोगों को। और जैसे ही ये छवि ये लोग देखते थे, इनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावनाएं जागृत होती थी। तो चौक चौराहे पर मरियम की मूर्ति लगाई गई, सिक्के पर, डाक टिकट पर इनकी तस्वीर को छापा गया, ताकि फ्रांस के लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं बढ़ी। तो जिस तरीके से फ्रांस में मरियम की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया राष्ट्र के रूपक के रूप में, उसी तरीके से जर्मनी में जर्मेनिया का इस्तेमाल किया गया। अब ये भी एक स्त्री है, स्त्री के रूपक है, यानी एक स्त्री का रूप है जिसको जर्मनी देश के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया कि ये हमारे देश की क्या है, भारत माता जिस तरीके से है, उसी तरह जर्मेनिया जो है जर्मनी की माता है, जर्मनी की देश की जो है प्रतिनिधित्व करती है। अब जो जर्मेनिया थी उनको किस तरीके से दिखाया गया? तो जर्मेनिया जो थी उनको दिखाया गया कि वो बलूत पेड़ का जो वृक्ष है, बलूत वृक्ष है, उसकी जो है वो पत्ते हैं वो मुकुट में पहनी हुई है। बलूत के जो पत्ते हैं उसको वो क्या है, अपने मुकुट में पहनी हुई है। अब बलूत जो पेड़ है वो वीरता का प्रतीक माना जाता है जर्मनी में। तो कहने का मतलब ये कि जर्मनी की जो लोग हैं या जर्मनी की जो माता हैं वो वीरता का प्रतीक है, इसलिए वो बलूत पेड़ों की पत्तियां जो है पहनी हुई है। उसी तरह उनके अगर हाथ को आप देखें तो उनके हाथ में एक तलवार है, और वो तलवार जो है उस पर जो है ये जैतून की पत्तियां लिपटी हुई है। और जैतून की पत्तियां आप लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे कि वो शांति का प्रतीक है। यानी वो बतलाने की कोशिश की गई है कि जर्मन तलवारें जो है वो युद्ध नहीं चाहती, वो शांति चाहती है। एक जगह जो है जर्मेनिया की तस्वीर को दिखलाया गया है जिसमें जर्मेनिया जो है हताश रूप से गिरी हुई है। मतलब ये कि 1848 के समय में जो है जर्मनी की जो राष्ट्रभक्ति है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई, और इस चीज को दिखलाने के लिए जो है वो उस तरह की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरह से एक अन्य तस्वीर में जर्मेनिया का जो है पहाड़ियों पर जो है मुस्तैदी से दिखाया गया है। उसके हाथ में जो तलवार है उस पर लिखा गया है कि जर्मन तलवारें जर्मन राइन राज्य की रक्षा करती है।
तो कहीं ना कहीं इन चित्रों के माध्यम से उस समय के जो कलाकार थे उन लोगों ने एक राष्ट्र का रूप देने का कोशिश किया ताकि देश के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो। तो इन रूपक दृश्यों से भी देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रवाद था उसने किस तरीके से साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, और उसके बाद जो है हम इस पाठ का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद। We'll be right back.